हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखेंगे एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, वो भी सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। प्रश्न देखिए और आंसर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो ट्रिक हम लोग देखते हैं कि वो तरीका क्या है एलसीएम निकालने का। हल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देखिए क्वेश्चन और आंसर तुरंत बताइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो प्रश्न देखेंगे जो एक ही परिवार के मतलब एक ही परिवार से बिलोंग करता हो। एक ही परिवार से बिलोंग करने का मतलब हो जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन एक दे दिया जाए, जैसे कि हो जाएगा 6, 12 और यहाँ पे हो जाएगा 24। 6, 12 और 24 ये देखेंगे एक ही परिवार से बिलोंग करता है या नहीं करता है। मतलब कि एक ही परिवार का मतलब हो जाएगा कि किसी भी एक पहाड़ा के अंदर ये तीनों आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखेंगे 6 के पहाड़ा में तो 12 भी आ रहा है और 24 भी आ रहा है। ठीक है, अगर जो इस तरह से प्रश्न दिया जाए और बोला जाए एलसीएम निकालने के लिए, और उसके नीचे वाले जो भी संख्या है उसे छोटी संख्या जो है अगर बड़ी संख्या के अंदर आ जाए तो आपका एलसीएम सबसे बड़ी संख्या ही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 6 के पहाड़ा में आपका 24 आता है, 6 चौका 24, 12 दूना भी आता है 24 और सबसे इसमें बड़ी संख्या है 24, जो 24 के पहाड़ा में 24 आएगा ही आएगा। ठीक है, यानी कि ये एक ही परिवार से बिलोंग करने वाला इसी संख्या को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, कि एक ही परिवार से बिलोंग करता है, सभी एक ही संख्या के अंदर ये आ जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ले लेते हैं 8, 16 और 32 ले लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? तो यहाँ पे देखेंगे 8, 16 और 32 जो है वो 32 के अंदर आपका 8 भी आता है और 16 भी आता है, यानी कि 8 चौका 32 हो जाएगा और 16 दूना 32 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि 3 भाई है, एक 8 है, 16 है और एक 32 है। ठीक है, तो कहीं भोज खाने जाना हो तो अगर 32 चला गया तो उसके अंदर 8 भी आ जाएगा और 16 भी आ जाएगा, तो समझिए कि एक परिवार से ये पूरा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 32 लिख देंगे, तो 32 क्योंकि सबसे इसमें बड़ी संख्या है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। है कि नहीं एकदम मज़ेदार एकदम। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसके आगे इस तरह से क्वेश्चन दिया गया रहे, जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया गया रहे जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं 10 हो जाए, ठीक है, 30 हो जाए और यहाँ पे 90 हो जाए, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये एक परिवार के सदस्य हैं। तो 10 के पहाड़ा में भी 90 आता है और 30 के पहाड़ा में भी 90 आता है, यानी कि ये भी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो तीनों क्या होते हैं एक लाइन से आ जाते हैं एक ही पहाड़ा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे जो बड़ी संख्या है वही इसका आंसर होगा 90। इस तरह से हम लोग एलसीएम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं जो एक ही परिवार के हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी संख्या है जो एक परिवार के नहीं हैं, अलग अलग परिवार से बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका संख्या, जैसे कि 4 नंबर में हम लोग ले लेते हैं 6, 9 और 12। ठीक है, 6 और 9, 12 ले लिए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या एक ही परिवार से है, तो नहीं, 6 के पहाड़ा में 9 नहीं आएगा। ठीक है, और 9 के पहाड़ा में 12 नहीं आएगा, तो इस तरह से अलग अलग परिवार के हो गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 6 के पहाड़ा में 12 आ जाता है, तो ये दोनों एक परिवार का हो गया। तो एक परिवार का जो होता है उसमें से जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग ले लेते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन हो गया? 12 हो गया। लेकिन 9 कह रहा है, 9 तो अलग परिवार का है, जैसे कि उसमें बताए भोज खाने जाना हो तो उसमें प्रत्येक परिवार से एक एक सदस्य जा सकता है। तो अगर जब 12 इसमें चला गया भोज खाने, तो उसके अंदर में 9 आता है, 9 का तो हो गया, तो 9 को क्या कीजिए? काट दीजिए। ठीक है, 9 इसमें नहीं जाएगा, लेकिन सॉरी ये 6 नहीं जाएगा, लेकिन 9 तो है इसका परिवार का नहीं है क्योंकि ये अलग आता है, तो 9 भी इसमें क्या करेगा? जाएगा भोज खाने के लिए। तो 9 और 12 जाएगा, 6 आ गया 12 के नीचे, तो 6 को हटा दिए, कैंसिल कर दिए। तो अब ऐसी संख्या को ढूंढिए जो 9 और 12 दोनों में आता हो। तो 9 चौका 36 और 12 तियाई 36, यानी कि 36 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि हो जाएगा 12, 15 और 20 ले लेते हैं। ये आपका हो गया 3 अंक हो गया और तीनों अलग अलग परिवार से बिलोंग करने वाला है, कोई एक परिवार के नहीं है, किसी के अंदर कोई नहीं आता है। ठीक है, यहाँ 12 है, 15 है और 20 है। ठीक है, तो वैसी संख्या अब ढूंढिए
जहाँ तीनों एक साथ जाकर मिल सके, ठीक है। जो जहाँ पर एक साथ तीनों मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 का पढ़ा पढ़िए, 15 का पढ़िए और 20 का पढ़िए, कहाँ पे जाकर मिलेगा? तो 12 पचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60 हो जाएगा। यानी कि 60 पे ये तीनों संख्या का मिलन हो रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि 60 आपका आंसर हो जाएगा। एक और संख्या यहाँ पे लेते हैं, एक और क्वेश्चन, जैसे कि हो जाएगा यहाँ पे 60, 90 और 120 हो जाएगा, ठीक है। 60, 90 और 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 जो है, 60 तो आ जाता है 120 के अंदर, 60 जो है वो 120 के अंदर आ जाता है। तो 60 यहाँ पे कर देते हैं कैंसिल, 60 यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच गया 90 और 120। तो 90 और 120 कहाँ पे, कौन से ऐसे संख्या होगा जहाँ पे दोनों संख्या जाकर मिलेगा? तो हो जाएगा आपका 9 चौका 36, 360, 12 तिहाई 36, 360। यानी कि 360 पे दोनों संख्या क्या हो रहा है? जाके मिल रहा है, तो यही 360 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं और 16 ले लेते हैं। 8, 12 और 16। चलिए, अब यहाँ तीनों अलग अलग परिवार से बिलोंग करने वाला है। अब यहाँ पे बताइए तीनों में कौन ऐसा संख्या है जहाँ पे तीनों का मिलन हो जाएगा, तीनों एक साथ जाकर मिलेगा? तो कौन संख्या हो सकता है? तो 8 का पढ़ा पढ़िए, 12 का पढ़ा पढ़िए और 16 का पढ़ा पढ़िए। तीनों में कौन सा संख्या आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 12 चौका ये हो जाएगा आपका 12 चौका 48 हो जाएगा, 8 छक्का 48 हो जाएगा और 16 से 32, 16 तिहाई 48, ठीक है। यानी कि तीनों कहाँ जाके मिल रहा है? 48 के पास जाके मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 48 आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया एलसीएम, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसानी सिंपल तरीका से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से एलसीएम निकालेंगे, वो भी सिर्फ 5 सेकंड में प्रश्न को देखते ही आंसर उसका निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसे ही ट्रिक देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।